बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां 17 साल के इंतजार के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने आज 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि बाइक में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आरोपियों पर यूएपीए नहीं लगाया जा सकता है। जज ने केस का इतिहास सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि ब्लास्ट स्थल पर मिली बाइक में आरडीएक्स लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई है। इसके अलावा कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विस्फोट के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और सभी घायल पीड़ितों को 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गांव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल मार्शद मदनी महाराज जमतुल उलमा जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। जी, इस केस में कोर्ट का न्याय एकदम महत्वपूर्ण था और इसमें कहते हैं सत्य का विजय हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने पूरा थियरी आज कोर्ट में बताया कि कोर्ट माननीय स्पेशल जज एनआईए के स्पेशल जज उन्होंने आज पूरा कोर्ट में स्टार्टिंग से ये बताया कि पूरा फ्लैशबैक उन्होंने या थ्रोबैक उसमें डाला कि कैसे केस कोर्ट में आई थी, किस तरह से विटनेसेस थे। उन्होंने बोला था कि 230 विटनेसेस जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किए थे, कितने विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए। जो वो बोले थे कि जितने मटेरियल विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उन्होंने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने उनके थियरी को जो विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने लाए उनको रिलायबल नहीं बोल के कोर्ट ने उनको ड्रॉप कर दिया था और उस तरह से कोर्ट ने आरोपी के फेवर में जजमेंट दे दिया। आज जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। आज जो भगवा दहशतवाद का देन कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो फैलाया हुआ नैरेटिव था वो आज ध्वस्त हुआ है और इन केस में सभी जो जितने भी एक्यूज थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। तो जो एनआईए का कोर्ट था उसमें कई सालों तक केस चलती रही थी और मालेगांव 19 साल तक मतलब इसकी चर्चा चलती रही, लेकिन आखिर में मतलब कोर्ट को मतलब उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि वहाँ जो एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है, तो इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। आज ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है।